जय माता दी। कैसे हैं आप सब? पहले तो मुझे कमेंट्स में ये बताइए। आज हम बात करेंगे ऑरा के बारे में। ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, ये कैसे पता लगाएं कि हमारा ऑरा वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। मैंने ऑरा कलर पे एक डिटेल वीडियो बनाई है। ऑरा क्लींजिंग फॉर सेल्फ एंड होम के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। बट इस वीडियो में सबसे पहली बात, आप खुद का ऑरा कैसे मेंटेन करें, कैसे उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग करें ताकि कोई नेगेटिविटी, कोई भी नजर, कोई एविल आई आप पर काम ना कर सके। दूसरी बात, सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा ऑरा है भी स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर वो वीक है तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग है तो उसको कैसे मेंटेन करना है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको कह सकते हैं इस वीडियो में, इस डिटेल वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज जो भी न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो मेरी पुरानी ऑडियंस है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपका ऑरा आपको कैसा लगा, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, क्या आपने जाना आज इस वीडियो के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका ऑरा जो है वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी। आपको उसमें एनालाइज करना है कि आपके मन में कैसे थॉट्स आ रहे हैं। अब इसमें आपको पार्शियल नहीं होना है। जब मैं थॉट्स आपको बताऊं तो ऑब्वियसली जब अगर हम किसी को कहेंगे कि ये कोई भूखा इंसान जा रहा है, इसको खाना दे दो, तो आप कह दोगे, मतलब ऑब्वियसली 4 लोग बैठे हैं या वैसे, तो आप पार्शियल होकर कह दोगे हाँ मैं दान करता हूँ। बट आप अकेले में होगे तो आप शायद इग्नोर भी करते हो। तो उस चीज को, यानी कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको न्यूट्रल होना है। कोई भी, क्योंकि आप किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप किसी से चीट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप खुद से चीट करोगे अगर आप इस वीडियो में इन सवालों के साथ कुछ पार्शियलिटी करोगे या आप सही जवाब नहीं दोगे। तो सबसे पहले आपके मन में जो भी थॉट्स हैं उनको लेकर आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। कोई आपकी पहले से कोई प्री अजम्पशन नहीं होनी चाहिए, या कुछ आप किसी को सही दिखाने की कोशिश मत करिए। आप अपने मन में रखिए, सिर्फ वीडियो देखिए और मन में रखिए कि आप कैसा फील करते हैं। इससे लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपका ऑरा है किस लेवल पे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस लेवल पे है तो कैसे क्या काम करना है। तो सबसे पहली बात, जब आप रूम में एंटर होते हैं या कहीं भी ऐसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, क्या लोग आपकी तरफ मुड़कर देखते हैं? क्या एक बार देखते हैं कि कौन आया है, या कुछ थोड़े से पीछे हटते हैं? सोचिए आप आराम से। अगर हाँ, आपने देखा कि जैसे ही आप कहीं पे एंटर हो रहे हैं, ऑफिस में, रूम में, कहीं पे भी, तो लोग मुड़कर देखते हैं आपको, पूरा ऊपर से नीचे तक देखते हैं, एंड थोड़ा सा पीछे होकर, चाहे गॉसिपिंग कर रहे हैं बट पीछे होकर आपको देख रहे हैं। सारी एक बार ऑडियंस एक बार थम जा रही है, यानी कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत अट्रैक्टिव है। अगर आपको ऐसे मुड़ के नहीं देख रहे हैं कोई ऐसे कि हाँ ठीक है आ गए ओके, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपने ऑरा पे काम करने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप अपने आप को दे सकते हैं 5 मार्क्स दे सकते हैं आउट ऑफ 10, यानी कि आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। जिनको लग रहा है कि हाँ उनकी जब वो एंटर करते हैं तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको देखते हैं, तो वहाँ पे आप अपने आप को 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। आगे चलते हैं। जब आप किसी को मुसीबत में देखते हैं, मैं यहाँ पे आपकी कोई फ्रेंड एंड फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, किसी को आप मुसीबत में देखते हैं, तो आपका मन क्या करता है? प्लीज न्यूट्रल होके खुद से ये जवाब क्लियरली मांगिए। मुझे कोई वो नहीं है, आप प्लीज अपने आप को खुद क्लियरली बताइए कि जब आप कहीं से जा रहे हैं, आप देखते कोई है और आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, तो आप क्या मन करता है कि सीधे निकल जाए या वापस वहां पर बैठ के उनकी हेल्प की जाए, चाहे देखा जाएगा। तो आराम से सोचिए। अगर आप वहां से निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर फियर फैक्टर है, जिससे आपका ऑरा जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। जहां पे भी डर हमारा, जिसे कह सकते हैं डर प्राइमरी उस पर आ जाता है, तो वहां पे आपका ऑरा जो है वो श्रिंक होने लग जाता है। ऑरा वाइब्रेट नहीं करता, स्ट्रांग नहीं रहता है। लेकिन अगर वहीं आपका है कि चाहे FIR हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पुलिस के चक्कर काटने पड़े, बट मैं इनकी हेल्प करूंगा, और आप बिना कुछ सोचे समझे हेल्प के लिए आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। आपके ऑरा में फियर फैक्टर है ही नहीं, आपने उसको साइड कर रखा है। तीसरी चीज जो आपको देखनी है, आपको क्या पसंद है? आपको लोगों में घुल मिलकर रहना पसंद है, या आपको शांति चाहिए? शांति मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको डिप्रेशन या अकेलापन, मेरे इस शांति का मतलब है कि आपको नेचर से कनेक्ट होके, कि ओके जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, और यहाँ बैठ के मैं अपने आराम से कुछ भी सोच रही हूँ, मुझे शांति पसंद है, तो यहाँ पे मैं बैठ रही हूँ। तो ये चीज आपको पसंद है, या आपको है कि यहाँ अकेले बैठने से क्या फायदा है, फैमिली के साथ बैठते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो इससे आप बताइए आपको क्या इसमें पसंद है। अगर आपको अकेले बैठना पसंद है, आपको शांति पसंद है, आप अपनी दिनचर्या में कुछ टाइम खुद को देते हैं, आपको पीस चाहिए अपनी जिंदगी में, तो यानी कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है।
आप खुद को हील करते रहते हो, आपके थॉट्स बहुत क्लियर होते रहते हैं, आपकी नेगेटिविटी को आपने अलाउ नहीं किया है। वहीं अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल भी दिन की 1 मिनट भी आप अकेले नहीं रह सकते हो, आपको चाहिए कोई ना कोई, आपको प्यार करने के लिए, आपको बातें शेयर करने के लिए आपको चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सबकी रिक्वायरमेंट होती है, बट एक होता है कि आप पूरे दिन में आप रह ही नहीं पा रहे हो किसी के बिना भी, तो वहां पे यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उसको अटेंशन चाहिए, उसको डर है अकेले होने का, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका ऑरा वीक है, इसलिए उसको हमेशा सराउंडिंग में लोग चाहिए। यानी कि आप खुद अकेले इतने वाइब्रेंट होना नहीं चाहते हो, आपको सराउंडिंग में लोग चाहिए जो आपको प्रेज करे, आपको अटेंशन दे। तो यहाँ पर पता चलता है कि आपको अपने ऑरा पर काम करने की जरूरत है। इन जो मैंने क्वेश्चंस आपको किए, इनमें से मुझे आप ये देख कर बताइएगा कि आप कहाँ पे कितने आपने खुद को मार्क्स दिए हैं। अगर आपने हर जगह अपने आप को 10 आउट ऑफ 10 दिए हैं, यानी कि आपका ऑरा स्ट्रांग है, बट हो सकता है कभी कभी नजर लग जाए, हर किसी को लगती है। कई बार आप ऐसी जगह जाएंगे जहां पर आपने एंटर किया और सबका ऑरा वीक है और आप वहां चले गए हैं, तो वो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आप डाउन फील कर सकते हैं। तो ये आपको ऑरा आपका पता चल गया है अभी आपको। और अगर आपको कहीं ना कहीं आपके कम मार्क्स आए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा सा ये भी हूँ और वो भी हूँ, तो यानी कि आपको अपने ऑरा पे बहुत काम करने की जरूरत है। अब हम अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत जरूरी भी है, बिकॉज ये कुछ ऐसा नहीं है, ऑरा हमारा जो होता है हमारे साथ चलता है। आप देखेंगे कुछ लोगों से आप मिलेंगे जिनको मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप दोबारा देखना भी नहीं चाहोगे, आपके साथ रहते होंगे पर आपको होगा कि मैं इनकी शक्ल भी ना देखूं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो यानी कि आपको उनकी वाइब्स अच्छी नहीं लग रही है, उनका ऑरा वीक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका ऑरा वीक है, उनका ऑरा वीक हो सकता है, इसलिए आप उनके कॉन्टेक्ट में ही नहीं आना चाहते हैं। तो इसमें आपको खुद के ऑरा को कैसे करना है, ऑरा को क्लींस करने का सबसे पहला मेथड है आप 5 एलिमेंट से खुद को ऑरा क्लीन करते हैं। आप जरूर से जरूर थोड़ी सी देर, जैसे मैं घास में बैठी हुई हूँ, यहाँ पे आपको मतलब घास में नंगे पैर आपको घूमना चाहिए, या फर्श पर फ्लोर पर आपको नंगे पैर घूमना चाहिए। वो आपकी नेगेटिविटी जो है अर्थ जो है एब्जॉर्ब करता है। आपको थोड़ी देर सन के आगे अपने आप को निकालना चाहिए, बैठना चाहिए। जो लोग बिल्कुल सन धूप से बचते हैं ना, उनका ऑरा बहुत वीक होता है, बहुत ही उनके अंदर बहुत फियर फैक्टर होता है, बहुत जल्दी हिल जाते हैं वो जब भी कोई सिचुएशन देखते हैं। तो यानी कि आपको थोड़ा सा सन को फेस जरूर करना चाहिए। आपको खुली हवा में सांस लेना चाहिए, चाहे कितनी भी सर्दी चाहे कितनी भी गर्मी है, थोड़ी देर जरूर आपको बाहर बैठना चाहिए, खुली हवा में सांस लेना चाहिए, फ्रेश एयर आपको लेनी चाहिए। फायर एलिमेंट से आपको खुद को कांटेक्ट में आना चाहिए। आप जब भी आपके घर में दिया जल रहा है या कैंडल है, तो उसको लीजिए और आपको कैसे 7 टाइम्स अपना ऑरा क्लीन करिए। 5 एलिमेंट से आपको अपना ऑरा क्लीन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका ऑरा वीक होता है, अगर आप में से हैं तो आप एक चीज देखेंगे कि जब ऑरा वीक होता है तो कहीं ना कहीं आपको स्लीप पैरालिसिस यानी कि आपको नेगेटिविटी बहुत नुकसान देने लग जाती है। तो ये आपके लिए बहुत काम आएगा। अगर कुछ लोग हैं ऐसे जिनको ऑरा वीक है और उनको डर लगता है या उनको समझ नहीं आ रहा है करे तो क्या करें, तो आपको जब आप जहाँ सो रहे हैं, जो भी आपका बेडरूम है, वहां पे एक दिया जरूर जलाकर सोइए। उस रूम में आप जब ये दिया जलाकर सोना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपकी नींद कितनी बेहतरीन हो गई है। आपको स्लीप पैरालिसिस, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी छाती पे आके बैठ रहा है, आपको दबा रहा है, या कुछ भी आपके साथ नेगेटिव एंटिटीज आपको फील होती है, नेगेटिव एनर्जीज फील होती है, तो वो आपको दिखनी, आपको फील होनी बंद हो जाएंगी। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेंगी। यानी कि जहां आप सोते हैं रात को, आपका बेडरूम जो है, एक सेफ जगह पे आप दिया या कैंडल्स लगाइए और आप वहां पर आराम से आप सो सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि वो पास कोई पर्दे वर्दे के आसपास नहीं होने चाहिए। मैं कुछ गलत अनहोनी नहीं चाहती हूँ किसी के साथ हो, ये जरूर ध्यान रखिए। इससे आपका ऑरा जो है आपको रात को, क्योंकि जब सबसे वीक हमारा ऑरा, सबसे वीक एक इंसान तब होता है जब वो सो रहा होता है, लेटा होता है, तो कोई भी एनर्जी उस पर हावी हो जाती है। तो जब आप लेटे हुए हो, जब आप सो रहे हो, तो अगर आप फायर एलिमेंट अपनी सराउंडिंग में रखते हो तो नेगेटिविटी आप पर अटैक नहीं करती है। ये आप जरूर अपने साथ करके देखिए। और कैसी लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट में बताइए। कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो जरूर आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जय माता दी।